गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आपने किरमिच की गेंद, ये मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को, जिसमें कि एक गेंद उछलती हुई चली आती है जो दिनेश के घर में। तो दिनेश उस गेंद को उठा करके सोच रहा होता है कि ये गेंद आखिर किसने ली होगी। धूप का टाइम होता है, उसकी मम्मी भी उसे आवाज़ देती हैं कि तू धूप में अकेले टहल रहा है और बाकी सब लोग घर में सो रहे हैं। ठीक, तो आगे मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया था, आगे मैं इसके आपको लेसन पढ़ा देती हूँ। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वो लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां हैं, बच्चों के खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया गया था। ठीक, गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो बच्चों के खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे एक क्लब बनाया गया था। उस क्लब में बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वो गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। वो गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वो मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जमाते हुए कहा। वो कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता, तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को अपना मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वो मेरी है और सिर्फ मेरी है। मतलब अब जब फ्रेंड्स को पता चला तो सारे फ्रेंड्स अपने अपने तरीके से उस गेंद को अपना बना रहे थे, है ना। आपका लेसन बहुत बड़ा है। अरे जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि ये गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक जो है वो सुनील और सुधीर का सहारा ले रहा था। वो जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। ठीक है, गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, ये मेरी है, यही है मेरी गेंद, ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश के साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा मारते हुए मेरी गेंदी में ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी पे टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, अनिल और दिनेश उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। मतलब अब रोने जैसा वेश बनाकर उसने सोचा कि अब कोई भी आइडिया काम नहीं आ रहा है। अब कुछ अंतिम हथियार उसने अपना रोने जैसा मुंह बनाकर बनाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर गुट मजबूत होने लगा था। गुट मतलब इन लोगों की जो आपस में एकजुटता थी वो मजबूत होने लगी, फ्रेंडशिप।
फ्रेंडशिप कह सकते हैं, या फिर जो तीनों की एक ही बात थी उस पे। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ उस गेंद मिलकर उस गेंद से खेलने का कह रहा था। बोला, आप चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। दिनेश ने कहा कि पहले इस गेंद से हम लोग खेल लेते हैं, झगड़ा बाद में कर लेंगे कि किसकी गेंद है, ठीक है। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वो चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने वाली जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, ठीक है। ये देखिए, है ना, बाहर दोनों लोग लड़ रहे थे और सब लोग लड़ रहे थे, और जब खेलना शुरू किया तो वो स्कूटर वाले के स्कूटर के जाल में जा गिरी। बच्ची पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्द ही सब रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सब ठहाके मार के हंस पड़े। हंसे क्यों? इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि सभी लोग गलत बोल रहे थे। ये जो गेंद थी वो किसी की नहीं थी, है ना। और स्टोरी एक बार खुद से पढ़िएगा, समझिएगा। और ये जो एक्सरसाइज है आपकी, ये मैं अब आपको भेज दूँगी। इसकी एक्सरसाइज आप कर लेना। क्वेश्चन आंसर मैं करा दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मैं कराऊँगी जो कॉपी पे, वो आप करिएगा। जो आपका दिनेश की माँ मशीन चलाते हुए बोली, बेटा कहाँ जा रहा है? दिनेश की माँ, कौन सी मशीन चला रही होगी? कपड़े सिलने वाली, है ना। तुम इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा तुमने? दर्जी के यहाँ देखा है, घर में भी देखा है। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? जो ऊपर से गिरा था, जिसकी आवाज़ उसे सुनाई दी थी, वो खोज रहा था। इसको कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? क्योंकि वो सब चीज़ें ढूंढ रहा था, तो उसे पता चल गया था कि क्यारी में इससे पहले वो आया था तो यहाँ पर कुछ नहीं था, इसका मतलब वही गिरा है। दिनेश अच्छी तरह जानता था गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को ये बात कैसे पता चली? गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि 4-5 महीने 6 महीने पहले उसकी बॉल गायब हुई थी और उस गेंद पे एक भी जो है गर्दा नहीं था, है ना। दीपक बार-बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? क्योंकि दीपक उस गेंद को लेना चाह रहा था, है ना, इसीलिए तो बता रहा होगा कि दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। खैर, हम आपको क्वेश्चन आंसर अलग से करवाएंगे। ये जो हमने अभी बताया, आपको सिर्फ बताया है, आप करिएगा नहीं। जब करवाएंगे तब आप करिएगा। इस लेसन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।